का टॉपिक है माजी की गलतियां, क्या किया जाए, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। तो होता ये है कि हमसे माजी में बचपन कहूँ कि 16 साल 20 साल 22 साल के एज में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि हम इमोशनल होते हैं या हमें इतनी अकल नहीं होती, इतनी समझ नहीं होती कि आगे ज़िंदगी में क्या कुछ होने वाला है। तो कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो चेंज तो नहीं की जा सकती, लेकिन बहुत बाद में हमें जाके समझ आती है कि वो गलती ऐसी है कि वो किसी को पता चल जाए या किसी से बात की जाए तो उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा या सुनने वाले को वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। खसूसन जब आपकी शादी हो जाती है, आपका एक हस्बैंड है या आपकी एक वाइफ है, तो खवातीन तो शायद ये बातें सुन भी लें, वो सुन लेती हैं या वो सोचती हैं कि चलो जो हो गया सो गया। लेकिन जो हस्बैंड होते हैं, जो हजरात होते हैं, उनसे ऐसी बातें सुनी नहीं जाती या उन्हें ऐसी बातें पसंद नहीं होती। तो क्या किया जाए, क्या ऐसा किया जाए कि आप अपनी माजी की गलतियों से निकल सकें या उन चीज़ों से, उन मसाइल से निकल सकें जो ऐसे लोगों के साथ हो जाते हैं। क्योंकि ऐसी कहानी मैंने सुनी 1-2 दिन पहले, जिससे एक खातून से कुछ ऐसी गलती हो गई, उसके बाद उनकी शादी हो गई। उसकी शादी के बाद उनके हस्बैंड को उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन किसी ने बता दिया, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल हो गए। और उसके बाद वो अब इसी कश्मकश में है कि क्या होगा उनकी ज़िंदगी के साथ। वो सच बोलें तो भी शायद कुछ सही नहीं होगा, वो झूठ बोले तो भी शायद कुछ सही नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो ये है, मैं खवातीन से खसूसन कहूँगी कि वो ऐसी बातें, उनसे कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं तो कभी भी अपने हस्बैंड को या वो जिससे उनका कोई ताल्लुक है तो वो ना बताएं। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जो ऐसी बात कोई सुन ले, आपका किसी से पहले ताल्लुक था या कोई आपका ऐसा कुछ था, वो सुन ले और वो कहे कोई बात नहीं। ये ऐसा नहीं होता। लोग खसूसन हजरात जो होते हैं वो खवातीन की गलतियों को माफ़ी नहीं देते, दिल से नहीं निकालते, जबकि खवातीन का दिल ऐसा होता है कि वो माफ़ी दे देती हैं या वो भूल जाती हैं। लेकिन जो मेल हजरात हैं, मतलब जो मेल हैं, उनको लगता है कि बस से गलती हुई तो हुई क्यों। वो चाहते हैं कि जो भी उन्हें मिले, वो चाहे 25 साल की उसकी एज है, चाहे 30 साल की एज है, एज में मिले, लेकिन उसकी माजी के कोई गलती ना हो। हालांकि आपकी जब किसी से 30 साल की एज में या 26 साल की एज में या 28 साल की एज में शादी होती है, तो आप तब ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इसकी बाकी की ज़िंदगी भी थी पहले, तो इससे मैं अब मिला हूँ या मैं अब मिली हूँ, तो हो सकता है पहले कुछ हो। ऐसा हो सकता है कोई भी इंसान किसी भी एज में किसी से भी मिल सकता है, किसी कोई भी पसंद आ सकता है। तो बताएं मत, कोशिश कीजिए, लेकिन एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि इसकी एक ज़िंदगी थी तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। सेकंड चीज़, ये बात आप दिमाग में, अगर आपको पता चला है कि आपका जो साथी है उसके माजी में कुछ ऐसा कुछ था उसकी ज़िंदगी में, तो देखिए माजी बदला नहीं जा सकता किसी का। आप किसी का माजी नहीं बदल सकते, अपना भी नहीं बदल सकते। आपने जो गलतियां की हैं वो भी नहीं बदल सकते। तो आपका जो इंसान, जो लाइफ पार्टनर आपको मिला है, वो भी अपना माजी नहीं बदलना चाहता, ना बदल सकता। तो उस चीज़ पे आप जितनी भी बात की जाए या जितना भी गुस्सा किया जाए या जितनी भी अपने आप को या सामने वाले को तकलीफ दी जाए, वो चीज़ वहीं की वहीं होगी। वो चीज़ उस तकलीफ से, उस दुख से, उस गुस्से से बदलेगी नहीं। तो इसका मतलब है ये सब फजूल है। जितना आप उस चीज़ को डिस्कस होगी, क्या डिस्कस होने से वो चीज़ बदल जाएगी? माजी तो वैसे ही होगा। हाँ, हाल बदला जा सकता है, हाल में सुकून हो सकता है, हाल में खुशी हो सकती है, हाल में अच्छी बातें हो सकती हैं, हाल में लॉयल्टी हो सकती है, लेकिन माजी नहीं बदला जा सकता। तो आप माजी को जितना डिस्कस होगा उतना ही आपको भी तकलीफ होगी, सामने वाले को भी तकलीफ होगी, और उससे कोई चेंज आने वाला नहीं है ज़िंदगी में। तो कोशिश कीजिए कि माजी को भुला दीजिए। थर्ड चीज़ ये देखिए कि जो भी आपका साथी है, जो भी आपकी वाइफ है या जो भी आपका हस्बैंड है या जो भी आपका सेकंड वो साथी है लाइफ का,
वो अब कैसा है आपके साथ, वो इस वक्त कैसा है आपके साथ। हाँ, माजी में उससे कुछ हुआ था, लेकिन अब वो आपके साथ लॉयल है। ऐसे लोगों को बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए जिनका काम ही चीटिंग होता है। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो आपको वादे भी देते हैं, आप कस्में भी खाते हैं, आपको बताते हैं कि वो आपके साथ हैं, लेकिन वो एक दो जगह बाकी जगहों पे भी होते हैं। आपको ये पता होता है, वो कोई नई उसकी वजह दे देते हैं, जी आज क्योंकि ये हुआ था तो इसीलिए ये हो गया, क्योंकि पिछले महीने ये हुआ था। तो जितनी भी, तो ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है, चाहे वो जितनी भी वजूहात दें, इनसे तो अलहदा ही होना चाहिए। लेकिन किसी से माजी में कुछ ऐसा किसी का ताल्लुक था या कोई गलती हुई थी या कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको अब तकलीफ देती है, लेकिन आप ये देखिए कि आपका जो साथी है जब से वो आपसे मिला है, क्या वो आपसे लॉयल है, क्या वो आपके साथ है। अब आपसे वो लॉयल है, आपके साथ है, उसको आपसे मोहब्बत है, या वो आपके साथ 100% है, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। क्योंकि आज आपने इस वजह से कि माजी में इसने गलती की थी, आप उससे अलहदा हो गए, तो आप किसी नए इंसान के पास गए, तो क्या जिस नए इंसान के पास आप जाएंगे, क्या उसने माजी में कोई गलती नहीं की होगी? हो सकता है उसने भी की हो या उसने ना की हो, लेकिन आपकी ये माजी की गलती कि एक इंसान से मिलना, उसके बाद उससे अलग हो जाना, आपकी ये माजी की गलती बन जाएगी और ये हमेशा आपके साथ होगी। जैसे आपने माफ़ नहीं की, आपकी भी ये गलती माफ़ नहीं होगी। तो कोशिश कीजिए कि इस वक्त वो इंसान अच्छा है तो उसे माफ़ कीजिए। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि माफ़ करना सबसे अच्छा अमल है। देखिए अल्लाह ताला भी, क्या पता जब हमसे गलतियां होती हैं, हमसे गुनाह होते हैं, कभी हम झूठ बोल देते हैं, कभी हमसे कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, कुछ काम, या हम किसी इंसान को तकलीफ पहुंचा देते हैं, तो उसका वाहिद हल ये है कि हम माफ़ी मांगते हैं। हम अल्लाह से जब शिकवे शिकायत होती है, हम किसी तकलीफ में होते हैं, तो अल्लाह से भी माफ़ी मांग लेते हैं। तो उसका हल क्या है कि अल्लाह हमें माफ़ कर देता है। तो हो सकता है जिस चीज़ पे आप किसी इंसान को आप जताते हैं कि उसने ये गलती की या उसने ये गलत किया, हो सकता है अल्लाह ने उस चीज़ को माफ़ किया हो, तो आप भी माफ़ कीजिए। हो सकता है अल्लाह ने उसका बदला उसे अच्छे इंसान की या उसे अच्छा इंसान बना दिया हो, उसके बदले में, उस गलती के बदले में उसे एक अच्छा इंसान बना दिया, उससे माफ़ी मांग लिया अल्लाह से, तो आप भी माफ़ कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी भी गलतियाँ होंगी। कोई भी इंसान 100% सही नहीं होता, तो कहीं आप गलत होंगे, कहीं वो गलत हैं, तो माफ़ कीजिए। पांचवी चीज़, आपने फैसला किया है किसी भी वजह से, किसी माजी की गलती की वजह से किसी से अलहदा होने का, तो बहुत सोच समझ के फैसला कीजिए। शादी से पहले भी शादी का फैसला सोच समझ के कीजिए, लेकिन शादी को ख़त्म करने का फैसला उसे डबल सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आप जिस सेकंड इंसान के पास जाएंगे वो भी कोई 100% सही नहीं होगा, वो भी कोई आसमान से आया हुआ नहीं होगा, उसमें भी गलतियाँ होंगी, उसमें भी फ्लॉज होंगे, वो भी झूठ बोलता होगा, वो भी कहीं ना कहीं देखता होगा, वो भी कहीं ना कहीं गलत होगा। तो ये ना हो कि आप पहले वाले इंसान के बजाय उससे भी ज़्यादा कुछ गलत फैसला ले ले। तो इससे अच्छा है कि आप सोच समझ के फैसला लें, माफ़ कीजिए, चीज़ों को सही कीजिए। ये थी आज की बात। आपको मुझे अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसके डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगे। थैंक यू।